हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक कम्युनिकेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे अपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके हम 2 पार्ट्स क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज भी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 3। उससे पहले किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा टाइप्स का ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है, तो पर्पस और स्टाइल के बेसिस पे हमारे कौन कौन से कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड while formulating and communicating message। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, एक्चुअली में फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, कोई भी कंपनी होगी, कोई भी मीटिंग्स हो गई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ पे सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, उसी को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स पहले डिसाइड होते हैं, रेगुलेशंस डिसाइड होते हैं, कुछ कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है कभी भी मैसेज को कम्युनिकेट या फॉर्मुलेट करने के लिए। ठीक है, इट फॉलोज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉलो करता है। द यूज ऑफ राइट लैंग्वेज एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिक्वायर्ड। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल राइट लैंग्वेज का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपके वर्ड्स की होनी चाहिए। इट कैन बी अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टली अक्रॉस हिरार्की और अथॉरिटी लाइंस। जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। जो भी मतलब आपकी अथॉरिटी लाइन जिससे भी आप बात करते हो ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन में कर सकते हो। अभी अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टली क्या है हम आगे पढ़ेंगे। For example, if assistant professor has to communicate with college principal, it is usually through the head of department। अब formal communication में क्या है कि आप डायरेक्टली मतलब किसी से भी जाके बात नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आपको उसके CEO से बात करनी है तो आप जाके बात नहीं कर सकते, आपको किसी के थ्रू उनसे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज में, उसको प्रिंसिपल से बात करनी है तो डायरेक्ट पहले वो क्या करेगा, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी वो डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करेंगे। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनका मैसेज क्या करेंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसे होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनको बिना फॉलो किए हम किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा ऑफिशियल्स था, ऑफिशियल कम्युनिकेशन था कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे ऐसे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोर अनऑफिशियल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, अनऑफिशियल होता है। इट मेनली एड्रेसेस द सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इट इज़ इंटरपर्सनल एंड मेनली फेस टू फेस एंड विद यूज ऑफ बॉडी जेस्चर्स। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल होता है, फेस टू फेस हम कर सकते हैं और बॉडी जेस्चर्स का भी यूज इसमें कर सकते हैं। इट हैपन्स अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, एक्चुअली हम इसको क्या कह सकते हैं, गॉसिप कह सकते हैं। वही क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी रेगुलेशंस के, बिना किसी प्रोनाउंसिएशन के, मतलब ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है किसी भी चीज़ की। आप नॉर्मली क्या करते हो, बात करते हो अपनी फैमिली से, तो यही क्या हो गया हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देयर आर नो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कम्युनिकेशन। वही बात आगे, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। ए लॉट ऑफ डिस्टोर्शन और फिल्टरिंग में टेक प्लेस एंड इट इज टर्म्ड एज ग्रेप वाइन। लेकिन इसमें क्या है कि जब भी आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई भी गॉसिप करते हो या अपने किसी भी रिलेटिव से बात करते हो, तो बहुत सारे फिल्टरिंग, मतलब इन्फॉर्मेशन में क्या आ सकता है, फिल्टर आ सकता है, इन्फॉर्मेशन
चेंज हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमारा जो थर्ड टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, उसमें दो तरह के कम्युनिकेशन देखे हमने, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, लास्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन के बेसिस पे कौन कौन से कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स और फ्रॉम सुपीरियर्स टू सबॉर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस हियरार्की। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम इंफॉर्मेशन का फ्लो हायर टू लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी में करते हैं, लाइक मान लो कोई भी मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर को अपने जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना है, तो वो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब मैनेजर क्या हो गया, हायर अथॉरिटी हो गई। ठीक है, उसको क्या कांटेक्ट करना है, अपने एम्प्लॉयज से कांटेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब हायर टू लोअर जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। सबऑर्डिनेट्स हो गए, सुपीरियर्स हो गए हमारे ऊपर के जो भी मैनेजर सीईओ, और सबऑर्डिनेट्स हो गए उसके नीचे वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़। जैसे सीईओ के नीचे करेंगे हमारे मैनेजर, मैनेजर के नीचे करेंगे उनके ऑफिसर्स। तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अ मैनेजर गिविंग एन असाइनमेंट टू अ सेक्रेटरी। जैसे मैनेजर ने एक असाइनमेंट दिया अपनी सेक्रेटरी को, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हायर टू लोअर, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, व्हेन इंफॉर्मेशन मूव अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की, यानी कि सुपीरियर्स। जब सबऑर्डिनेट्स के द्वारा कोई जानकारी या कोई इंफॉर्मेशन सुपीरियर्स को दी जाती है, तो वो क्या हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय लोअर मैनेजमेंट एंड रिव्यूड बाय अपर मैनेजमेंट। जैसे कोई भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स है, हमने किसी भी अपने ऑफिसर को बनने को दी, ठीक है, वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है, लेकिन उसको रिव्यू कौन करता है, अपर मैनेजमेंट पे बैठे लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन कैसा हुआ, अपवर्ड। जो भी हमारे सबऑर्डिनेट थे, उन्होंने कोई भी हमारी रिपोर्ट तैयार करी और उसको देखा किसने, सुपीरियर्स ने। तो ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो भी दो लोग एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज मैनेजर है, वो दूसरे लेवल के परचेज मैनेजर से बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद पीपल एट द सेम लेवल इन हियरार्की, मतलब उनका सेम ही लेवल है, मतलब एक ही क्या कहते हैं, पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं, तो वो कैसा कम्युनिकेशन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। दिस में कंबाइन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन भी इंक्लूड हो जाएगा और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी इंक्लूड हो जाएगा। इट कैन टेक प्लेस अमंग एम्प्लॉयज़ इन द सेम वर्क ग्रुप। ये किसके बीच में होता है, उन एम्प्लॉयज़ के बीच में जिनका वर्क ग्रुप क्या है, सेम है। जैसे आपस में कोई भी बैंक की बात करूँ, दो मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कैसा कम्युनिकेशन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे डायगोनल कम्युनिकेशन की। डायगोनल कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन। ये हमारा क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन है। इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब डिफरेंट लेवल के हम एम्प्लॉयज से बात करते हैं, वैसे वो कैसा होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या था, जो उनका वर्क ग्रुप था, जो उनकी लेवल थी काम करने की, वो बिल्कुल क्या थी, सेम थी। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मैनेजर है, ठीक है, वो किसी दूसरे मतलब लेवल जो मैनेजर से या सीनियर मैनेजर से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने आज अपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गए हों, और अगर किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इसकी, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, और जितने भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।